हेलो दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन है इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसके लिए पहले हमको सरफेस टेंशन, रेडियस और डेंसिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन का होगा m(t)-2। रेडियस का तो आप लोग जानते ही हैं, L हो जाएगा सीधे, और डेंसिटी का हो जाएगा mL⁻⁻3। तो अब ये जो टाइम पीरियड है इन तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसको हम ऐसे कर लिख सकते हैं ना, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S⁻A R⁻B N Δ⁻C। तो यहाँ से हम T को T लिख लिए और S है ना, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं m(t)-2 और R को L⁻B और डेंसिटी है उसको mL-3 लिख दिए। अब यहाँ से आप है ना, जैसे m सब हर एक m को एक साथ, हर एक L को एक साथ और हर एक T को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हो गया m⁻A+C, यहाँ पे है ना, उसके साथ आप L कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो B-3C आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब T कहाँ है, T बस यहीं पे है, इसीलिए हम इसको T⁻2A लिख देंगे। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, जैसे M और L इधर नहीं है तो आप m⁻0 L⁻0 मान सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A+C का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, ठीक है। इसी तरह B-3C जो होगा, B-3C वो भी 0 होगा, और T-2A जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। यहाँ से A क्या आ गया, -1/2, ये आ गया A = -1/2। इसी तरह आप यहाँ से C निकाल सकते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से आप B भी निकाल सकते हैं, B है इसको आप 3C लिख सकते हैं और C की जगह पे 1/2 लिख सकते हैं। तो B का 3/2 आ गया। तो हमको पता चल गया कि किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम आगे कर यहाँ पे इन सभी A, B, C का जो वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S के पावर क्या है यहाँ पे -1/2, R⁻B3/2 एंड डेंसिटी के पावर 1/2। तो आप यहाँ से आप देखिए, इसको आप नीचे कर लीजिए, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी बट्टा S के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको आप 1/2 ये है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1R⁻1/2 × 3। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं PR⁻S, और इस सब के पावर 1/2 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसको 1/2 लिख लिए। आप यहाँ से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक आप लोगों को, PR⁻S। तो आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है इसको हटाएंगे तो आप ये कांस्टेंट आ जाता है, पता है। तो आप डेंसिटी R⁻S इस तरह टाइम पीरियड इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यही आपका अब सही ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर होगा। थैंक यू।